स्वागत का अनिवार्य अंग होता है राष्ट्रगान के साथ, और उसके बाद जब सभा संपन्न भी होगी तो एक बार फिर राष्ट्रगान वहां पर होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रमाणन पढ़ा जाए। यतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा भारत के राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में निहित है, और यतः श्री रामनाथ कोविंद की पदावधि का अवसान वर्ष 2022 के जुलाई मास के 24वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1944 के श्रावण मास के दूसरे दिन होने के लिए नियत है, और यतः भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए संविधान तथा राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 के उपबंधों और तदधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के अनुसार निर्वाचन करा लिया गया है तथा परिणाम घोषित कर दिया गया है। अब इसलिए भारत निर्वाचन आयोग एतद द्वारा प्रमाणित करता है कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2022 के जुलाई मास के 21वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1944 के आषाढ़ मास के 30वें दिन भारत के राष्ट्रपति पद के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गई हैं। भारत गणराज्य के 73वें वर्ष में हमारे हस्ताक्षर और भारत निर्वाचन आयोग की मुहर से वर्ष 2022 के जुलाई मास के इस 21वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1944 के आषाढ़ मास के 30वें दिन प्रदत्त किया गया। मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगी तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगी और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगी। गई है भारत की 15वीं राष्ट्रपति। ऐतिहासिक क्षण, और जैसा आपने इन तस्वीरों में अभी देखा, कुर्सियां बदल गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अब पूर्व राष्ट्रपति हैं और द्रौपदी मुर्मू अब भारत की राष्ट्रपति हैं। और अब से चंद मिनटों में हम सुनेंगे राष्ट्र के नाम उनका पहला संबोधन सेंट्रल हॉल पार्लियामेंट में, संसद भवन के इस
सेंट्रल हॉल में। बहुत ही ऐतिहासिक क्षण और पल देश के लिए। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष में द्रौपदी मुर्मू बनी देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति। लेकिन केवल उनका आदिवासी या महिला होना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है श्वेता उनका टैलेंट, उनकी योग्यता, उनकी काबिलियत। क्लास मॉनिटर से राष्ट्रपति महोदया, राष्ट्रपति। आपका आदेश हो तो आपके पद ग्रहण की उद्घोषणा की जाए और उसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए। इसकी सूचना प्रमुख सेना केंद्रों तथा विदेश स्थित सभी भारतीय मिशनों, राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रदेशों क्षेत्रों के प्रशासकों को भेजी जाए। भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भी सूचना तथा आवश्यक आदेश जारी करने हेतु भेजा जाए।